हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टीपीएससी क्लास। आज की इस क्लास में मैं इंटरनेट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे और उस पर काफ़ी डिस्कशंस भी करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे इंटरनेट के बारे में। अगर आप टीपीएससी के लिए आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठ लिया करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। मैं काफ़ी फैक्ट आपको बीच बीच में बताऊंगा। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ये क्लास आपको दे पाता हूँ, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए। हमेशा आपको बताते रहता हूँ। अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम 40-45 क्वेश्चन इंटरनेट से ही पूछे जाते हैं। इंटरनेट के साथ साथ अगर आप अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी क्लासेस है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है। यानी कह रहा है कि इंटरनेट केवल कभी कभी नेट कहा जाता है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको एग्जाम में भी ऐसे आपको मिलेगा। एक टिक मारना होगा जो आपको सही आंसर होगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर को बताऊंगा, उससे कुछ एनालिसिस भी करूंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है, इसे ही क्या बोलते हैं, कभी कभी नेट भी कहा जाता है। इंटरनेट को हिंदी में बोलते हैं अंतरजाल। क्या बोलते हैं? अंतरजाल के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ये ला है, ठीक है, अंतरजाल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, दुनिया भर में नेटवर्क के आपसी संबंध को क्या कहते हैं? संचार, इंटरनेट, वेब पेज, ईथरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, इंटरनेट। इंटरनेट देखिए क्या होता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप होता है। इंटरनेट के माध्यम से आप वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, अपने सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मैं आज 50 क्वेश्चन लिया हूँ आपके लिए। इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी तो ये किस सन में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1969 को। देखिए अगर इंटरनेट की खोज पूछेगा, सबसे पहले वर्ल्ड में इंटरनेट की शुरुआत किस सन में हुआ था, तो आप देखेंगे 1970। कब हुआ था? 1970 एवं 1980 के दशक में। पहला इंटरनेट का नाम पूछेगा तो ARPANET। क्या नाम था? ARPANET, ये पहले इंटरनेट का नाम था। ARPANEट का नाम फुल नेम अगर आपसे पूछ लेता तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। इसे डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेट के अगर आपको जनक पूछेगा, इंटरनेट के जनक कौन है, तो कौन है बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए इंटरनेट के जो जनक होंगे वो आपके हो जाएंगे विंटन ग्रे। इन्हें कहीं कहीं विंटन सर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तो चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? तो 4th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है ARPANET, अभी जस्ट मैंने आपको बताया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी अवधारणा से उत्पत्ति हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 1969 में ARPANET किस देश द्वारा विकसित किया गया था? ये आपको बताना है कि सबसे पहले इंटरनेट की उत्पत्ति किस देश से हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप देखेंगे अमेरिका एक विकसित देश है। आप देखेंगे सबसे पहले चंद्रमा पे जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग भी अमेरिका के ही थे, जो चंद्रमा पे सबसे पहला अपना कदम रखा था। चलते थोड़ा सा नीचे, मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया हूँ कि देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ ARPANET को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। प्रारंभ में ARPANET का मूल उद्देश्य सरकार के विभिन्न निकायों के बीच
संचार प्रदान करना था ताकि परमाणु हमलों के दौरान भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। बाद में ARPANET को विभिन्न देशों में शैक्षिक क्षेत्रों, व्यापार आदि जैसे कई उद्देश्यों के लिए खोला गया और फिर इसे इंटरनेट के रूप में इंटरनेट के रूप में जाने लगा। ठीक है आप, तो ये इसका थोड़ा सा विस्तार से मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कह रहा है इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो आप भी गेस करते रहा करिए, कॉपी में लेके भी बैठ लिया करिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरी कितना तैयारी है ट्रिपल सी के लिए। तो ये बेसिकली क्लास आपके ट्रिपल सी के ही लिए मैं आपको बना रहा हूँ, बाकी अदर कंपटीशन के लिए भी आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ट्रिपल सी वाले बच्चे इसे बिल्कुल स्किप मत करें। तो देखिए यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है। तो इसका मेन कार्य पूछ रहा है, उपयोग पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे पहला, डेटा और जानकारी साझा करना, ये भी काम करता है। वेब पेज ब्राउज करना, ईमेल भेजना और प्राप्त करना, सोशल नेटवर्किंग। तो उपरोक्त सभी ये काम है इंटरनेट का। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया हूँ यहाँ पे कि आपको दिक्कत ना हो। उत्तर में देखिएगा, इंटरनेट के अन्य प्रमुख उपयोग विज्ञापन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन पंजीकरण, शिक्षा, नेट बैंकिंग, टिकट बुकिंग आदि, यानी कि आप ना ये सब कार्यों में कर सकते हैं। कोई बिल इनवाइस, आपको बिल पेमेंट भी करना है ना, भुगतान करना, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये सब काम इंटरनेट के थ्रू आज के जनरेशन में हो रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर तक फाइल का प्रसारण ताकि अन्य लोग इसे देख या प्राप्त कर सके कहलाता है। डाउनलोड करना, साझा करना, अपलोड करना, फाइल भेजना, तो ये क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है डाउनलोड करना। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक पूछता है आपको इंटरनेट में अपलोडिंग, क्या पूछता है अपलोडिंग, एक पूछता है डाउनलोडिंग। तो अपलोडिंग क्या होता है, डाउनलोडिंग क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोडिंग क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना को सेव करके अपने कंप्यूटर में रख लेना, उसे डाउनलोडिंग। और किसी पोस्ट को लगाना, चाहे ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया ना, किसी भी ऑडियो वीडियो इमेज को पोस्ट करना अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक फाइल का प्रसारण कहलाता है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब आप कोई प्रसारण करते हैं सूचनाओं का, तो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है डाउनलोड करना। क्या कहलाता है? डाउनलोड करना। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, डाउनलोड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर को एक द्वितीयक पहचान द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा आप इंटरनेट को किसी सेकंड कंडीशन के द्वारा पहचान सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में एक आईपी होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है, तो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो कहलाता है टीसीपी आईपी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। अगर आप देखेंगे टीसीपी, आईपी, पीओपी, एचटीटीपी, ठीक है, तो देखिए टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, पीओपी का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का मतलब होता है एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक आपका पूछता है एसएमटीपी, तो इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये सब सारे प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल किसी भी नियम या रेगुलेशन के दायरे में होकर सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम या रेगुलेशन। ठीक है,
तो तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे न्यूज़ नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो मैक्सिमम सबको पता होगा, बाकी आप सारे क्लास को मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको प्रैक्टिकली क्लास बता रहा हूँ 1 by 1 ना, स्टार्टिंग से आप जाके देख लीजिएगा, अच्छे से आप सीख जाएंगे। और मैंने सारे थ्योरी क्लास भी आपके लिए टिपस एग्जाम के लिए इंक्लूड कर दिया हूँ, अच्छे से आप देख लीजिएगा और अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे, मैं पूरा आशा करता हूँ। तो देखिए HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए आपको दिख रहा है सी में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थोड़ा सा मैं इस पर आपको बताना चाहूँगा। HTML एक प्रकार की भाषा, अगर आपसे पूछे क्या है कोई ये प्रोग्राम है, तो ये एक प्रकार की भाषा है जिसे आप लैंग्वेज बोल सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये एक प्रकार की भाषा है, ठीक है, ना कि कोई प्रोग्राम। HTML का प्रयोग करके वेब पेज डिजाइनिंग किया जाता है, वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है HTML का प्रयोग। HTML में जो भी हम HTML का प्रयोग करते हैं तो कोडिंग के माध्यम से या टैग के माध्यम से, कोड या टैग। टैग क्या होते हैं, इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। HTML में टैग दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पटी टैग, एक नॉन इम्पटी टैग। HTML का जो एक्सटेंशन नेम होता है .htm या .html भी होता है, ठीक है, HTML भी बोल सकते हैं, HTML ये HTML का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसके माध्यम से आप वेब पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा HTML को कौन डेवलप किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नेटवर्क पर मौजूद प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के समूह को कहा जाता है। तो वो नियमों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल, क्या बताया था, प्रोटोकॉल। अभी कुछ प्रोटोकॉल को भी मैंने लिख के आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो परिभाषित करता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संचार करते समय कैसे कार्य करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये कह रहा है WW, यानी कि 3 बार आपको लिखा है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब। इसके फादर कौन है WW के, तो ये आपको बताना। तो इसके जो फाउंडर है वो आपके हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा WW के बारे में नीचे आपको टाइप कर दिया हूँ। कह रहा है WW को वेब पेज के नाम से भी जाना जाता है, वेब के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1989 में जिनेवा में क्रेन में टिम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया था। तो जिनेवा के कहीं कहीं आपको सर्न भी देता है, सर्न है, क्रेन नहीं है, सर्न ही होगा, सी है। जिनेवा के सर्न में इसे विकसित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटरनेट का प्रबंध कई शैक्षिक संगठनों द्वारा किया जाता है, जैसे, तो वो कौन से संगठन आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और IC। तो इसमें सब आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम हो जाएगा ये आपका सी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये कह रहा है A- खालिस्तान दिया हुआ है जिसमें वेब पेजों के रूप में अरबों दस्तावेज हैं, इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक है, वो कौन सा है। तो सिंपल सा ही आपको हो जाएगा वेब, वेब मतलब एक वेब, ठीक है, पहला हो जाएगा ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी वेब पेज तक पहुंचने के लिए URL की आवश्यकता होती है, URL का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको बताना है। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है URL पहला ए में, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने मेंशन किया हूँ आपके लिए। URL जिसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है, एक द्वितीय पूर्ण इंटरनेट पता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज की पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया करिए, बहुत ही फैक्ट और इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब में अरबों वेब पेज होते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। देखिए मैं आपको ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, आपका टाइमिंग बचे और अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए, और बाकी मैं एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए बी और सी कहाँ पे है? देखिए HTML का उपयोग करके बनाया गया, बिल्कुल। उसके बाद HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम में निवास करना, ये भी हो जाएगा। तो बी और सी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा बैंकिंग, व्यावसायिक, फार्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा का सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कई कंपटीशन लेवल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए इंट्रानेट, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी इंट्रानेट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये कह रहा है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग किसी संगठन के इंटरनेट के बाहर से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी एक्स्ट्रानेट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग, यानी कि एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है और वो कहलाता क्या है, तो ये आपको बताना है। तो उसे हम बोलते हैं ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? ब्राउज़र। देखिए इंटरनेट पर किसी भी सूचनाओं को देखने के लिए हम सर्च इंजन, एक तरफ सर्च इंजन है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ समझ लीजिएगा, ये सर्च इंजन है और एक तरफ वेब ब्राउज़र है। बी फॉर वेब ब्राउज़र, एस फॉर सर्च इंजन। तो देखिए इन दोनों का काम जो होता है इंटरनेट पर किसी भी सूचनाओं को देखने के लिए किया जाता है, खोजने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा सर्च इंजन में तो आप देखेंगे गूगल, क्या है? गूगल है, याहो है, इंडेक्स है, लाइकोस है, चाचा.com है, डक.गो है। ठीक है, ये सब सर्च इंजन के नाम है। अगर आपसे वेब ब्राउज़र का नाम पूछता है तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स ना, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इंटरनेट नेटवर्कों पर होस्ट की गई फाइल, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क पर होस्ट की गई प्रत्येक कंप्यूटर मशीन में, ये आपको बताना है क्या होता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी अद्वितीय आईपी पता। ठीक है, ये होगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों के आईपी पते समान नहीं हो सकते। बहुत ही फैक्ट है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा। कह रहा है इंटरनेट पर दो कंप्यूटर के आईपी पते समान नहीं होते हैं, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग आईपी पता होता है। ठीक है, तो और समान नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक पहचानकर्ता जो इंटरनेट पर सूचना भेजता है और प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? जो भेजता है और सूचना प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आईपी पता। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आईपी एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईपी एड्रेस एक कथन सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, सभी सही हैं। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। आईपी पता प्रत्येक कंप्यूटर के लिए हमेशा अद्वितीय होता है, बिल्कुल होता है। एक आईपी पता 4 बाइट या 32 बिट का होता है, जिनमें से प्रत्येक 0 से 255 तक की संख्या हो सकती है। देख लीजिएगा, अगर पूछेगा डोमेन नेम मैक्सिमम कितने अंकों का होता है, तो 0 से 255 के मध्य होता है। और ये कितने बाइट में बटा होता है? 4 बाइट में बटा होता है। ब्राउजिंग या ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर को निर्दिष्ट एक आईपी पता आवश्यक है, बिल्कुल है। तो ये सभी हो जाएंगे। डीएनएस का अगर पूरा नाम देखते हैं, डीएनएस, तो डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है वेब, ईमेल और गेमिंग सर्वर द्वारा अधिकतर कौन से आईपी पते उपयोग किए जाते हैं? तो वेब हो गया, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, गेमिंग सर्वर, तो उसमें कौन से
ईमेल पते का प्रयोग किया जाता है, आईपी ईमेल नहीं, आईपी पते का प्रयोग किया जाता है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, स्टैटिक। ठीक है, मैं थोड़ा आपको मेंशन कर दिया हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस एक प्रकार का आईपी एड्रेस जो इंटरनेट नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को सौंपे जाने के बाद कभी नहीं बदलता। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ, इसे आप मेंशन कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है कौन से आईपी पते अधिकतर कंपनियों और व्यावसायिक फार्मों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कंपनी में, व्यवसाय में कौन सा वो आईपी है जो यूज किया जाता है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विकिपीडिया के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अभी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकिपीडिया। अगर हम किसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें उसे उसकी जो ऑथेंटिक जानकारी होती है वो विकिपीडिया के माध्यम से होता है। तो इसके फाउंडर का पूछ रहा कौन है, जनक कौन है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, जिमी वेल्स। कौन है? जिमी वेल्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन www के विकास के लिए सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के विकास में। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, www कंसोर्टियम एम। यहाँ पे दिया है www कंसोर्टियम। ठीक है, ओके, बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है? अगर आपको क्या करना है, कंप्यूटर यानी कि किसी डिवाइस को स्थापित करना, तो इंटरनेट की कौन सी आवश्यकता होगी, तो ये आपको बताना है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? दोनों हो जाएगा। देख लेते हैं, ए बी मॉडेम का और राउटर का ना, इंटरनेट के लिए ये कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं मॉडेम और राउटर। 31 के बारे में देख लेते हैं। कह रहा वह उपकरण जिसका उपयोग डिजिटल सिग्नल या डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है और इसके विपरीत उसे कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है ये आपको थोड़ा सा भी बताना है। तो देख लीजिए, गेस कर लीजिए कि आपका सही क्या हो रहा है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मॉडेम। ठीक है, ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। ठीक है, मॉडेम। चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने मॉडेम के बारे में लिखा है। मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर है। यह एक छोटा सा बॉक्स डिवाइस है जो टेलीफोन लाइनों की मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। एक कंप्यूटर मॉडेम के माध्यम से डेटा भेजता है और प्राप्त करता है। यह उपयोगकर्ता को आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके सिम होते हैं ना, कार्ड होते हैं, वो आईएसपी कंपनी के अकॉर्डिंग आते हैं, जिसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी जानते हैं, जैसे वोडा, एयरटेल ना, जो भी हो गए ना आपका, जियो, ये सब आईएसपी कंपनी है। देखिए आगे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 32। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ना, आईएसपी। ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदाता ना। तो आईएसपी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है इंटरनेट पता एक है। अब वो क्या है? 8 बिट संख्या, 16 बिट संख्या, 32 बिट संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कितना पता है इंटरनेट का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, 32 बिट। कितना होगा? 32 बिट संख्या। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है HTTPS में S का मतलब है गुप्त, सुरक्षित, सॉकेट, सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुरक्षित, सिक्योर। देखिए किसी भी वेबसाइट की अगर आप जानना चाहते हैं ये सही वेबसाइट है, फेक वेबसाइट नहीं है, तो जिस भी वेबसाइट में लास्ट में HTTP में S लगा होगा तो समझ लीजिएगा वो सिक्योर वेबसाइट है। HTTP अगर ये लगा तो सिक्योर नहीं, अगर यहीं S लगा, S फॉर सिक्योर, सुरक्षित है, मतलब वो ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, बाकी फेक वेबसाइट होती हैं, हो सकती भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक ही नेटवर्क
एक ही इंटरनेट नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, राउटर। क्या होगा? राउटर होता है। ठीक है, एक से अधिक डिवाइस को जोड़ सकते हैं राउटर के माध्यम से। NIC का पूर्ण रूप क्या है? तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप बोल सकते हैं, NIC। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे आपको दिया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको दे रहा है सी में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, NIC। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये कह रहा है वेबसाइट की पहचान करने वाले URL में प्रयुक्त अद्वितीय नाम को क्या कहते हैं? तो ये आपको बताना है। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डोमेन नाम। अगर आपसे पूछेगा वेबसाइट क्या है, तो देखिए वेबसाइट किसी भी व्यक्ति, स्थान, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर उसके बारे में डिजाइन या उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं जो इंक्लूड किया जाता है एक वेबसाइट में, उसी को एक वेबसाइट बोलते हैं। या उसी को आप इंटरनेट के पेज को वेब पेज भी बोल सकते हैं। इंटरनेट के प्रथम पेज को होम पेज के रूप में भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये कह रहा है सार्वजनिक रूप से सुलभ आपस में जुड़े वेब पेजों का संग्रह जो एक सामान्य डोमेन नाम साझा करते हैं कहलाता है। तो वो आपको क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वेबसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए वेब पेज एक दस्तावेज है जो www पर वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरे कह रहा स्टैटिक आपका होना चाहिए था, स्थैतिक लिखा हुआ है। स्टैटिक वेब पेज में आगंतुकों के लिए निश्चित जानकारी होती है जिसे बार बार नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये भी सही है। एक गतिशील वेब पेज में जानकारी अक्सर बदलती रहती है, तो बिल्कुल बदलता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो सभी सही हैं, गलत इसमें से कोई नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क में DNS का पूर्ण रूप क्या होता है या पूरा नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डोमेन नाम प्रणाली, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चल देखिए यहाँ पे लिखा भी मैं थोड़ा सा, DNS डोमेन नाम के साथ कई तरह की जानकारी संग्रहित करता है। DNS का मुख्य कार्य डोमेन नाम कंप्यूटर होस्ट नाम को IP पते में बदलना। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कंप्यूटर में .com, .edu, .gov, .net किसके उदाहरण है, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। अगर आपसे पूछेगा .com तो इसका पूरा नाम होता कॉमर्शियल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। EDU एजुकेशन, ठीक है। .gov गवर्नमेंट विभाग में इसका प्रयोग किया जाता है। .net नेटवर्किंग में ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, शीर्ष स्तरीय डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, ये होता है सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन एक्सटेंशन देश का संक्षिप्त नाम नहीं है? तो देश का, कंट्री का नाम नहीं है, ये आपको बताना है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी इन का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। इन का मतलब इंडिया, यूएस के, यूएस आपको दिया है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम ना, यूनाइटेड क्या होता है इसका आप कमेंट करके बताइएगा। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43, इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है? इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस तरह से या किस आधार पर अलग करता है, ये आपको बताना है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या होगा? IP पता। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम शैक्षणिक संस्थान के लिए उपयोग किया जाता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में। तो
शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन पर्पज के लिए कौन सा डोमेन नेम है ये आपको बताना है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, .edu एजुकेशन के लिए। देखिए डोमेन नेम जो होता है किसी भी वेबसाइट के लास्ट में पाया जाता है, जो .com से अलग होता है। जैसे आप देखे होंगे .com आपको दे रहा है, .edu दे रहा है, जैसे आप लिखेंगे www.sarkarijal.com तो लास्ट में जो आपका मैक्सिमम 3 या 2 या 4 अक्षरों का जो भी होता है तो पाया जाता है, यही आपका डोमेन नेम होता है। जो डोमेन नेम 0 से लेकर 255 के मध्य होता है, 0 से 255 के बीच होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 4 बाइट में बटा होता है। 4 बाइट का मतलब ऐसा देख लीजिएगा, नहीं तो आपको पूछेगा इनमें से 2 मैंने, जैसे मैंने लिखा 150 मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 150 ये डॉट है और उसके बाद 11 फिर डॉट 120 डॉट 200। तो देखिए 1 2 3 4 बाइट में बटा 1 ये हो गया, 2 3 और 1 4 ना, तो ये होगा। और 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही आपका डोमेन नेम होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये कह रहा है वह कंप्यूटर जिसका उपयोग इंटरनेट पर उपयोगकर्ता के लिए डेटा या सूचना संग्रहित करने के लिए किया जाता है कहलाता है। यानी कि जो भी आप अपने सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, डाटा को, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेब डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वेब सर्वर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 कह रहा है URL https://www.rozgar.com में एक प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो प्रोटोकॉल है वो आपका है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। बाकी सारे इन सब के www के बारे में आपने जाना ही अभी जस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इंटरनेट से प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशिष्ट IP पता होना चाहिए। IP पता को निम्न में से परिवर्तित किया जाता है, तो किसके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डोमेन नाम से। किसके नाम से? डोमेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको टीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा है इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण क्या है। इंस्टेंट, ठीक है, तो इंस्टेंट का मतलब शीघ्र होता है, तत्काल। अगर आप जब चैट वगैरह करते हैं तो आपका जो चैट वगैरह आपका इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली किसी के पास पहुंच जाता है, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण होता है। जैसे आप देखेंगे व्हाट्सएप भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। और व्हाट्सएप को जो डेवलप किया गया था 2009 में, कब बनाया गया था व्हाट्सएप को? 2009 में रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? ब्रेन एक्शन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान, क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में विशिष्ट IP पता या इंटरनेट पता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 4 बाइट लंबा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा कहलाता है। ये आपको क्या कहलाता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। कौन होगा? बी, कुकी कहलाता है। देखिए किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा कहलाता है, तो कुकी। ठीक है, आगे चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। निम्नलिखित में से कुकी की प्रकृति क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अवाष्पशील, वाष्पशील, क्षणिक, अक्षणिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करिएगा। लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। बाकी अपनी राय के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। बाकी जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैं आपके टीपीएससी एग्जाम के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास मैक्सिमम बना ही रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।